दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये मेरी कमी है कि मैं जल्दी से अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिए, ऑनलाइन दर्ज कीजिए। उस देखिए दोस्तों, जब तक आप डरते रहेंगे लोग आपको डराते रहेंगे। मैं हर और फिर उन दोस्तों में कब गड़बड़ हो जाए, कब आपकी चीज लीक हो जाए कि मैं जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर पाती हूँ और शायद मुझे कहीं ना कहीं इनकरेज करते हैं और गलत चीजों से मुझे बचाते हैं। एक व्यक्ति पूरी मेहनत करता है अपना नाम कमाने के लिए, अपनी शोहरत कमाने के लिए। जितनी शिद्दत, जितनी मेहनत, जितनी तपस्या वो अपने नाम को कमाने के लिए करता है, उतना ही वो डरता भी है कहीं उसका नाम खराब ना हो जाए, उसकी जो शोहरत जो उसने बरसों की मेहनत से कमाई है वो व्यर्थ ना हो जाए, खराब ना हो जाए। दोस्तों, फिर भी जाने अनजाने इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से वो अपने बरसों में मेहनत करके कमाए गए नाम को बर्बाद कर देता है। क्योंकि एक इंसान के लिए मुझे लगता है कि खाने से भी ज्यादा जरूरी है उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट। अगर समाज में उसकी इज्जत ना हो, उसकी रिस्पेक्ट ना हो, तो वो बस जी रहा होता है, सांसें चल रही होती है, उसमें कोई ऐसी जान नहीं रहती, वो इंजॉय नहीं कर पाता अपनी लाइफ को। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे और किस किस तरह से अपमान इंसान का किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं भाई, डिजिटल टाइम है, आधुनिक समय है, तो आज के टाइम में ना लोगों को अपमानित करने का, लोगों को नीचा दिखाने का नए नए तरीके हमारे लाइफ में आ गए हैं और लोग इन्हें अप्लाई भी करते हैं। दोस्तों, मुझे आपसे बस एक बात सबसे पहले ये कहनी है कि अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, किसी की इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज किसी का अपमान भी मत कीजिए, किसी की डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। आज के टाइम में सोशल मीडिया से लोगों को अपमानित करना बहुत ज्यादा, ये चीजें आज के टाइम में हो रही हैं। लोग आपके फोटो, आपकी वीडियो जो कि आपत्तिजनक होती हैं, उन्हें वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हमारी भी होती है, क्योंकि हम अपने जो हमारी सोशल मीडिया है उस पे हम ज्यादा ही लोगों को ना बता देते हैं कि भाई ये है वो है, और अपनी जो चीजें हमें प्राइवेट रखनी होती है, जैसे कि पासवर्ड है या कोई भी चीज है, वो हम पब्लिक कर देते हैं। कई अगर हमने गलती से वो खुद तक सीमित नहीं रखा, किसी और को भी बता दिया है, तो लोग उसका भी गलत फायदा उठा लेते हैं। लेकिन तमाम सावधानियां बरतने के बाद भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जब किसी भी पुरुष को या स्त्री को इस तरीके की कंडीशन का सामना करना पड़े, तो साधारण सी बात है कि वो घबरा जाएगा और उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में, मॉडर्न टाइम में सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। आप सबसे पहले अपनी कंप्लेन दर्ज कीजिए, ऑनलाइन दर्ज कीजिए। उसके बाद जो भी साइबर क्राइम के ना अलग से ऑफिस होते हैं, अलग से उनके जो इंस्पेक्ट करने वाले होते हैं, वो सभी वर्कर्स होते हैं और वो आपकी हर एक एप्लीकेशन को पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़ते हैं, और उसमें जितना भी हो सकता है वो उसमें सही करने की, चीजों को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को देखकर हम डर जाते हैं, और अगर सामने वाला बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें धमकी दे रहा है कि भाई मैं ये लीक कर दूंगा या फिर कुछ भी कर दूंगा, तो हम उस चीज से डर जाते हैं और हम पुलिस तक या किसी को भी ये बातें बताने से डरते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप डरते रहेंगे लोग आपको डराते रहेंगे। मैं हर एक वीडियो में ये कहती हूं, अपने डर को हमें काबू करना होगा। अगर हमारे मन में भी डर है तो हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हम डर रहे हैं। बाहर हमें यही शो करना है कि हम बहुत मजबूत हैं और हम नहीं डर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को 1% भी, रत्ती भर भी अपना डर दिखा दिया, तो वो इंसान आप पर हावी होने लगता है। चाहे आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा हो, डर रहे हो, लेकिन बाहर यही शो कीजिए कि आप नहीं डर रहे हैं और अपने उस डर को भी दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने मजबूती से सोच समझकर कदम उठाइए और कंप्लेन जरूर दर्ज कीजिए।
दोस्तों, हमारे जो इंडिया में बहुत सारी चीजें आज के टाइम में ऐसी नई नई जनरेट हो रही हैं जिससे आप इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और हमारे जो पुलिस हैं या फिर और जो साइबर क्राइम को रोकने वाले हैं, वो सभी आपकी पूरी हेल्प करते हैं और इस मामले को सीरियसली उठाया जाता है, हैंडल किया जाता है। तो बिल्कुल मत सोचिए कि ये चीजें आपको ज्यादा लोगों की नजरों में जब लोगों को पता चलेगा तो गलत आप हो जाएंगे। आप बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ज्यादातर हम लोग इसी डर से लोगों को नहीं बताते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें ही गलत समझेंगे। देखिए दोस्तों, लोग हमें गलत समझे हैं या सही समझे हैं, इससे हमें फर्क तो पड़ता है क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट समाज से ही बनती है। लेकिन अगर आप इस डर से आगे कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आप उन चीजों में और भी ज्यादा फंसते चले जाएंगे। अगर आप एक बार मजबूती से उन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें आपके कंट्रोल में होती चली जाएंगी। आप उन चीजों से बाहर निकलते चले जाएंगे। धीरे धीरे समाज में, लोगों में आपकी वही रिस्पेक्ट सामने आती चली जाएगी। आज के टाइम में ऐसी चीजें होती हैं कि आपके फ्रेंड जो होते हैं वही चीजों को वायरल करते हैं, वही चीजों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रस्ट होता है वो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। किसी सामने वाले बंदे पर हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं, चाहे कोई हमारी दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, कोई भी है, हम उस पे आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि भाई जिस पर हमने विश्वास किया था उसी ने ही हमें धोखा दे दिया। अपनी चीजें जो प्राइवेट है उन्हें प्राइवेट ही रखिए, उन्हें खुद तक ही रखिए, किसी दूसरे तक मत बताइए। क्योंकि जब आप किसी बात को दूसरे तक शेयर कर देते हैं तो वो चीजें फिर पब्लिक होने लगती हैं धीरे धीरे। बेशक आपने पूरी सोच समझ के, पूरे विश्वास के साथ किसी से वो चीजें शेयर की हैं, लेकिन कब वो चीजें फिर पब्लिक हो जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपकी पर्सनल हैं उन्हें पर्सनल ही रखें, उन्हें किसी के साथ भी शेयर ना करें। दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी तो हमें भी बरतनी होगी ना, और हमारी ये थोड़ी सी ही सावधानी हमें बहुत सारी चीजों से बचा लेती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जल्दी से, मेरा पता नहीं ये नेचर ही है कि मैं जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं कर पाती हूं, और शायद इसी वजह से आज तक मेरा विश्वास किसी से टूटा नहीं है और किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया है। मैं बहुत ही सोच समझकर, चुनकर अपने दोस्त बनाती हूं, और दोस्त वो होते हैं जो मुझे सिखाते हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। दोस्त मेरे वो होते हैं जो मुझे कहीं ना कहीं इनकरेज करते हैं और गलत चीजों से मुझे बचाते हैं। आज के टाइम में एक फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है, ज्यादा दोस्त बनाओ। इतने सारा हमारा सर्कल, इतना बड़ा हमारा सर्कल, इतने सारे मेरे दोस्त, और फिर उन दोस्तों में कब गड़बड़ हो जाए, कब आपकी चीज लीक हो जाए, वो चीजें थोड़ी सी फिर इजी हो जाती हैं। चीजों को वायरल होना, चीजों को खुलना, वो आसान हो जाता है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये मेरी कमी है कि मैं जल्दी से दोस्त नहीं बना पाती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी खूबी है, मेरी एक क्वालिटी है कि मैं जल्दी से, आसानी से दोस्त नहीं बना पाती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब दोस्त हम बनाते हैं वो हमारे सिर्फ हमारी खुशी में साथ देने के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी हर एक परेशानी में साथ देने के लिए होते हैं। हमारी जो हमारे अंदर कोई भी बात है उसको हम शेयर कर पाए बिना किसी झिझक के, ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, इसलिए होते हैं। तो ऐसे हम जल्दबाजी में कोई दोस्त डिसाइड कर लें, फ्रेंड बना लें और फिर उन्हें अपनी बातें बता दें, फिर वो चीजें बाद में लोगों में घूमती फिरें, पब्लिक हो जाएं, वो चीजें मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं चुनकर, सोच समझ कर दोस्त बनाती हूं। और आप अपनी लाइफ में, मैंने कभी ऐसा धोखा नहीं खाया है कि मेरी कोई बात मेरे फ्रेंड ने किसी और से बता दी हो। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही चुनकर, सोच समझकर दोस्त बनाती हूँ। मेरे दोस्त बहुत ही कम हैं, लेकिन जो हैं वो चुनिंदा हैं। वो कहेंगे ना कि मेरे लिए एक हीरे के समान है, कीमती हीरा, ऐसे मेरे दोस्त हैं। तो अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड सोच समझ के बनाइए, अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। क्योंकि हमारे दोस्त सिर्फ हमारे सुख में साथ नहीं देते हैं, वो हमारी हर एक परेशानी में साथ देते हैं। तो ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्त बनाने में जल्दबाजी मत कीजिए
और अपने आप को सिक्योर रखना, अपनी रिस्पेक्ट को सिक्योर रखना, ये हमारे हाथ में है। इसके लिए भी हमें यही कोशिश करनी होगी और वही सेम चीज अपने आप पर हमें थोड़ा सा ये कंट्रोल रखना है कि कोई भी बात हमें आसानी से किसी को नहीं बतानी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सामना हमें डट कर करना है। थोड़ी सी हमारी सावधानी और थोड़ा सा हमारा सचेतन हमें बहुत सारी चीजों से बाहर निकाल पाता है। ऐसी चीजों के बारे में जानकारी रखिए कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम से हमें कैसे बचना है। बस हमें यही ध्यान रखना है और मजबूती के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस जानकारी को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से हो सकता है वो ऐसे किसी क्राइम से, किसी डिसरिस्पेक्ट से बच जाएं।